आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक निःशुल्क साधना लेकर के आया हूँ, जो ऐसी साधना है जिसको 11 दिन में सिद्ध कर लेने मात्र से आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो धन से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो परिवार से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो आपके व्यापार से जुड़ी समस्या हो, चाहे दुश्मनों से जुड़ी समस्या हो, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी हो, या ऊपरी चक्कर की बाधा हो, या किसी भी तरीके की ऐसी समस्या हो जो आपको अदृश्य रूप में परेशान कर रही है, प्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रही है या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रही है, जिसके वजह से आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ गई हैं। तो जो ये साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको आप कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी महिलाएं कर सकती हैं, कोई भी नया साधक कर सकता है, कोई भी बुजुर्ग कर सकता है, कोई भी तरीके का व्यक्ति कर सकता है, जो नया हो या पुराना हो। तो दोस्तों, जो ये साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक परी की साधना है, परी का अमल है। तो दोस्तों, जो ये परी का अमल है ये एक मुस्लिम पद्धति से है। तो इसमें जो मुस्लिम धर्म के जितने भी हमारे साधक होंगे, साधिकाएं होंगी, तो वो इसको बड़े आसानी से संपन्न कर सकती हैं। और ये ओरिजिनल सिद्धि मैंने जो हमारे गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है वो आप लोगों को मैं देने के लिए आया हूँ। और ये साधना को करने के बाद आप स्वयं से देखेंगे कि जो सिद्धि आपके पास हुई है, जो परी की साधना आपने करने के बाद जो तत्व आपको मिला है, जो परी की सिद्धि आपको मिली है, जो शक्ति आपको प्रदान हुई है, तो उससे आप किस किस तरीके से अपने कार्यों में महारत हासिल कर सकते हैं, उसको संपन्न कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं जो भी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, साधना को शुरू करते हैं, जो उसकी जानकारी है। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए, जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इस साधना को सर्वप्रथम मंगलवार वाले दिन से शुरू करना है। ठीक है, मंगलवार वाले दिन से शुरू करना है। तो सोमवार वाले दिन से ही आपको सारी जितनी भी सामग्रियां हैं उसको आपको इकट्ठा करके रख लेनी है। ठीक है, और जिस दिन आप ये साधना करेंगे, यानी कि जो अमल करेंगे, उस दिन आपको व्रत रहना आवश्यक है। पहले दिन आपको जो भी मान के चलिए, जैसे रोज़ा रखना होता है, जैसे अपने हिंदू धर्म में बोला या सनातन धर्म में बोला जाता है कि व्रत रखना होता है, उपवास रखना होता है, तो उस तरीके से आपको रोज़ा रखना होगा। और पूजा करने के बाद, यानी कि जो क्रिया है उसको करने के बाद आपको भोजन ग्रहण करना होगा। ठीक है, पहले दिन आपको ये करना अनिवार्य होगा। दूसरी चीज़, जलाली जमाली का ध्यान रखना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, सुगंधित साबुन से नहाना है, इत्र लगा करके रखना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी मुस्लिम अमल करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की विशेष करके ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो मंगलवार वाले दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है, अमल शुरू करना है। एक कमरे का चयन कर लीजिए जो 11 दिन तक उस कमरे में ज़्यादातर कोई ना आ जाए भी सकता है, पर इतनी मतलब उस तरीके से ना आए जैसे कि कोई शराब पी करके ना आए, नॉनवेज खा करके ना आए, या फिर उसमें कोई सोए ना, कोई मतलब दूसरा व्यक्ति ना लेटे या उठे। तो इन सब चीज़ों को अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो साधना आपकी 100% सफल होने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रतिशत उसके बढ़ जाते हैं सफल होने के। तो मंगलवार वाले दिन आपको ये साधना शुरू करनी है। और आपको क्या क्या चीज़ें लानी है ध्यान रखिएगा। गुलाब का इत्र जो बहुत स्मेल करता हो, हल्की क्वालिटी का मत लीजिएगा। एक बार लेके आना है तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का लेके आइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक मीठा रखना है। मीठे में कोई भी मिठाई रख सकते हैं, 1 पीस रखनी है आपको। सफ़ेद कलर के फूल आपको ले करके आने हैं। ठीक है, जैसे चमेली का फूल होता है सफ़ेद कलर का, वैसे ही सुगंधित फूल आपको ले करके आने हैं। अगर वाइट कलर के जो गुलाब मिल जाते हैं वो अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद एक मीठा पान आप लोगों को रखना है। ठीक, एक जो चमेली के तेल का जो चिराग होता है, चिराग आपको जलाना है। सफ़ेद आसन के ऊपर ये सारी चीज़ों को रख देना है। भोग में आपको मीठा पान लगा करके रखना है, एक मिठाई रखनी है, और एक गिलास, एक लोटे में जल रखना है। लोटा अगर मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक लोटे में, जैसे कि स्टील के लोग रख देते हैं, पर
जो मिट्टी का होता है, मिट्टी का बना होता है, जैसे सुराही टाइप का होता है या लोटा टाइप का होता है, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। सुगंधित गुलाब की धूपबत्ती या अगरबत्ती आप लोगों को सुगंधित जलानी है। गुलाब के फूल, ठीक है, गुलाब के फूल अगर हों तो ठीक है, वरना सफ़ेद वाले फूल तो आपने उसमें थे ही, ठीक है। तो जो सफ़ेद वाले फूल हैं आपके, वो उनको भोग के लिए अलग से रखने होंगे प्लेट में, जो हमने पहले आपको बताए थे। तो जहाँ भोग आप रखेंगे तो वहीं पर आपको सफ़ेद फूल की कलियाँ रख देनी है, और जो बाजोड़ पे जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पर गुलाब के फूल आप लोगों को रख देने हैं, और ऊपर से हल्का हल्का गुलाब का इत्र भी डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको पश्चिम दिशा, यानी कि एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि पश्चिम दिशा में जितनी भी साधनाएं अमल की जाते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके की जाती हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर आप लोगों को इसका मुख करके बैठ जाना है, ठीक। और जो आपको वेशभूषा रखनी है वो किस प्रकार की रखनी है, एक आपको सफ़ेद टोपी रखनी पड़ेगी, जो आपको मुस्लिम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो 20-30 रुपए की एक टोपी आती है, उसको आपको पहनना है पूजा करते समय, ठीक है। एक आपको लुंगी पहन लेनी है, लुंगी कोई भी कलर की हो सकती है। तो जो तहमद जिसको बोलते हैं, लुंगी बोलते हैं, लुंगी तो मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा कि लंबी होती है थोड़ी सी, तो उसको आपको पहन करके ही पूजा करनी है, और सफ़ेद बनियान पहननी है, ठीक है। टोपी हो गई, बनियान हो गई और लुंगी हो गई, और गुलाब का इत्र आपको भी लगा लेना है, ठीक। उसके बाद जो सफ़ेद हकीक की माला होती है, ठीक है, 90 दानों की माला होती है, एक 108 की होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी दाने की माला से आपको जाप करना है। तो उसमें आपको प्रतिदिन बैठना है रात्रि में 11 बजे के बाद, प्रतिदिन बैठना है 11 बजे के बाद। मेरे शब्दों को गौर करिएगा कि 11, 11:15 पे बैठ रहे हैं तो डेली आपको 11:15 पे ही नहा धो करके बढ़िया से इत्र वित्र लगा करके तब आपको बैठना है, ठीक है। रोज़ कमरे की, उस कमरे की आपको सफाई करनी पड़ेगी, इत्र छिड़कना पड़ेगा, यानी कि जब शक्ति कमरे के अंदर प्रवेश करे तो वो सुगंध से ही आकर्षित हो जाए, समझ गए। आकर्षित होने का मतलब है कि आपको सिद्ध करने के रूप में खींचती चली जाए, आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपकी तरफ मान के चलिए कंट्रोल में आना शुरू हो जाए, समझ गए। तो उसके बाद आपको जो ये स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आपको 1 घंटा बैठ करके जाप करना है। 1 घंटा बैठ करके जब आप जाप इसको करेंगे तो किस तरीके से करना है, धूपबत्ती आपने जब जला ली, उसके बाद सबसे पहले गुरु का, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो 3 बार गुरु मंत्र का जाप आँख बंद करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद आँख खोल करके प्रार्थना करेंगे, प्रकृति से प्रार्थना करेंगे, अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आँख बंद करके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके, पलथी मार करके, एकाग्र हो करके इस जो मंत्र आपको मैंने दिया है सिद्धि का, इसको आपको जाप करना शुरू करना है। तो 1 घंटे में जितनी माला आपकी हो जाए तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको टाइम सेट कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि 1 घंटे में आपकी हुई 31 माला हो गई, ठीक है, क्योंकि मंत्र छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 31 माला हो गई, तो 31 माला का टारगेट आप सेट कर लीजिएगा। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि माला के ऊपर ध्यान ना जाए, काउंटिंग के ऊपर ध्यान ना जाए, समय के ऊपर ध्यान ना जाए। ध्यान सिर्फ एकाग्रता ये रहनी चाहिए कि जिस सिद्धि का मैं आवाहन कर रहा हूँ, जिस सिद्धि को मैं आकर्षित कर रहा हूँ, जिस सिद्धि के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे ओर आकर्षित हो, ठीक है। तो उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। पहले दिन से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी तरफ कोई ऐसी चीज़ आकर्षित हो रही है, जो एक महिला रूप में जो भी शक्ति है वो मेरी तरफ आकर्षित हो रही है, जो मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रही है, मुझको आवाज़ दे रही है, या मुझको बुला रही है, या मेरे से बात करने का प्रयास कर रही है, मुझसे जुड़ने का प्रयास कर रही है, या मेरी पूजा के दौरान मेरे बगल में या इर्द गिर्द टहलने का प्रयास कर रही है। तो उसमें आप डरिएगा नहीं, वो आप ही की सिद्धि रहेगी। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे ईमानदारी से, सफलता आपके हाथ लग जाएगी, और जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये निःशुल्क साधना मेरी तरफ से है। और जो लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि गुरुजी मुझे अप्सरा चाहिए, परी चाहिए, अप्सरा चाहिए, परी चाहिए, तो परी का जो ओरिजिनल अमल है, जो बड़े बड़े मौलवी, जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं, जो बड़े बड़े सूफी संत हैं, तो और जो बहुत से लोग होते हैं जो इन सब लाइनों में
परी का अमल करते हैं। तो ये आप लोगों को दे दिया है, गुरु के द्वारा दी हुई चीज़ है और मैंने भी आपको गुरुमुख से दे दिया है। तो इस साधना को, अमल को करिए, सफलता प्राप्त करिए। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त